कि मदरसे वालों ने मिल्लत को बेहयाई नहीं दी, मदरसे वालों ने मिल्लत को बेपर्दगी नहीं दी, मदरसे वालों ने अपने नौजवानों को, अपने शहजादों को, अपने फर्जंदों को बेगुरबत नहीं बनाया, जलील नहीं किया, रुसवा नहीं किया। और जब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी करते राह हो वो कारवां तो है। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असतिज़ाए किराम, हकम साहिबान, सामने बैठे हुए साथियों, आज की इस पुरहन बज़्म में मेरी तक़रीर का उन्वान है मुल्क व मिल्लत की तामीर में मदारिस इस्लामिया का किरदार। हज़रात गिरामी क़द्र, मदारिस इस्लामिया दरअसल तालीम और तबलीग के वो इस्लामी किले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हिफाज़त और उसकी नशर व इशाअत में कलीदी किरदार अदा किया है। इन्हीं के तरबियत याफ्ता उलमा और मुबल्लिगीन ने इस्लामी वाक़े हयात को दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोसे कोसे में आम किया है, फैलाया है और उसकी नशर व इशाअत की है। इन मदारिस ने कभी दरख्तों के साए में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, तो कभी घास फूस के झोंपड़ों और कच्चे मकानात में, और कभी बुलंद बाला आलीशान बिल्डिंगों और मंजिलों में। आपको पता है मस्जिद नबवी के बाद सफ़ा नामी एक चबूतरा है, वहीं से शुरू हुई है तहरीक मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और इंशाअल्लाह का क़यामत जारी रहेगी। इस तहरीक के बानी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अव्वलीन फ़ैज़-याफ़्तान व नफूस कुदसिया है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने, रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहा। ज़रा तसव्वुर करें कि जो रब से राज़ी हो गए और वो उनसे राज़ी हो गया, उनकी रज़ा के क्या कहने, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए उनकी रज़ामंदी, उनकी और खुशबंदी के क्या कहने। मेरे भाइयों, काबिल मुबारकबाद लायक शुक्र व सपास हैं वो मुअत्तल शख्सियत जिन्होंने इस तहरीक में शामिल होकर इस मिशन को आगे बढ़ाया और आने वाली नस्लों तक इसे मुंतकिल किया। हज़रात गिरामी क़द्र, तारीख़ द्वारा इस बात पर शाहिद आदिल हैं, गवाह हैं कि तारीख़ के हर दौर में मदारिस इस्लामिया के तबीयत याफ्ता उलमा ने जिंदगी के हर दौर में, तारीख़ के हर दौर में, जिंदगी के तमाम शोबजात में कायदाना रोल किया है और पूरी दुनिया के सामने अपनी क़ियादत और सियादत का बेहतरीन और बेमिसाल नमूना पेश किया है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी फितना और फसाद, जुल्म और बर्बरियत की हवा चली तो उसका रुख मदारिस इस्लामिया ही ने मोड़ा, और जब तहज़ीब और सक़ाफ़त ज़मान और दर के साथ खिलवाड़ किया गया तो मदारिस इस्लामिया ही ने सदाए एहतजाज बुलंद करके उसको खत्म किया। और इतना ही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अरब के अंदर कुफर की आग लगी तो उस आग को गुलजार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मदारिस इस्लामिया के एक रोशन चराग मुजद्दिद सानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि थे, जिन्होंने अपने इल्म के चिराग से कुफर के तारीख जंगलों को जला बख्शी। और आज हम तारीख का मुताला करें तो हमें मदारिस इस्लामिया के किरदार एक रोशन बाग की तरह नजर आएगा। हमें ये भी मालूम होगा, तारीख हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि मदारिस इस्लामिया के किरदार में जो फितने का कार ने सर उठाया, उसकी सरकोमी में मदारिस इस्लामिया के फैज़ पाए नौजवान जिन्हें आज दुनिया शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के नाम से जानती है, मैदान में आए और सिर्फ कलम से नहीं बल्कि तलवार से भी उन्होंने जिहाद करके उनका सामना किया। और जब फितने कादियान ने जन्म लिया तो फातिह कादियान मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को लोहे के चरिस वाले में मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस हैफ सद हैफ कि इन खिदमात के बावजूद आज हर तरफ से ये सवाल उठता है कि मदरसे वालों ने मुल्क को मिल्लत को क्या दिया, मुल्क को मिल्लत को मदरसे वालों ने क्या दिया। मेरे भाई, अगर पूछना ही था, अगर सवाल ही करना था तो ये पूछने का कि मदरसे वालों ने मुल्क को मिल्लत को क्या नहीं दिया, तो मैं बतलाता, तो मैं समझाता कि मदरसे वालों ने मिल्लत को बेहयाई नहीं दी, मदरसे वालों ने मिल्लत को बेपर्दगी नहीं दी, मदरसे वालों ने अपने नौजवानों को, अपने शहजादों को, अपने फर्जंदों को बेगुरबत नहीं बनाया, जलील नहीं किया, रुसवा नहीं किया। और जब आपको मैं बताता
अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर अपना नापाक कदम रखा और हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना चाहा। सबसे पहले जो खानदान पेश था, जो खानदान सबसे आगे था, वो शाह वलीउल्लाह का खानदान। और पता है शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बर्फ टपाकी जो दुश्मनों की दखले तमन्ना पर गिर पड़ी और उनकी अंग्रेजों की नींदें हराम होने लगी। बहरहाल अंग्रेजों के नापाक इरादों को नाकाम बनाने में वलीउल्लाह खानदान का बड़ा हाथ था। और मैं आखिरी बात बता करके अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिसने उम्मत को शेखुल हदीस अल्लामा व मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी मुबारक पूरी जैसा मुहद्दिस दिया, जिसने उम्मत को मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी जैसा मुफस्सिर दिया, बल्कि मुफस्सिर कुरान दिया, जिसने उम्मत को मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी चंपारनी जैसा मुदर्रिस दिया, जिसने उम्मत को डॉक्टर अब्दुल हकीम मजाज आज़मी जैसा अदीब दिया और न जाने क्या दिया। और इन्हीं मदरसे वालों की बदौलत डॉक्टर मुक़्ता हसन नसरी जैसा मुफक्किर मिला और अब्दुल हमीद रहमानी जैसा दानिश्वर मिला। मेरे भाइयों, इन्हीं मदरसों की बदौलत हमें मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी जिंदा रहते जैसा इन्हीं मदरसों ने हमें खतीब दिया, बल्कि खतीबुल हिंद दिया। और जब तहजीब और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, अबुल कलाम आजाद ने अपनी तकरीर शुरू की और लोगों के कानों में जब आवाज पहुंची तो लोगों के जो अज़्म मुसम्मम कर चुके थे उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया और यही हिंदुस्तान में रहने को उन्होंने तरजीह दी। जिन लोगों को मदरसों पर किरदार नजर नहीं आता, वो तासुब की ऐनक उतार करके देखें, वो तंगनज़री से थोड़ा हट कर देखें, उनको फिर नजर आए। नजर इंतफात ना सही, एक नजर गुजार डाल कर देखिए कि आपकी मस्जिदों में नमाज़ें हो रही कि नहीं हो रही, आपकी मस्जिदों में जुमा के खुतबे हो रहे नहीं हो रहे। वो आलमा कहां से आए? ये मदरसे वालों की बदौलत है। ये है मदारिस इस्लामिया की किरदार। आप लोगों को नजर नहीं आता। आखिर रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें मदारिस इस्लामिया का किरदार को समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। जिन्हें नशाब के खेले